मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पवित्र आत्मा के बारे में। बहुत से लोग नहीं जानते कि पवित्र आत्मा क्या है और कैसे हम पवित्र आत्मा की बातों को समझ सकते हैं, कैसे हम पवित्र आत्मा से बातें कर सकते हैं, किस तरीके से हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे और 40वें दिन जब वो स्वर्ग में जाने वाले थे तो लगभग बहुत सी भीड़ उनके सामने इकट्ठा थी। तो वो अपनों चेलों को कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कि मैं चाहता हूँ पिता के पास जाऊँगा और तुम्हारे लिए एक पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा और वो तुम्हारा सहायक होगा। तो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पहले तो ये वचन हमें ये सिद्ध करता है कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक, मतलब एक दोस्त के जैसे आप समझ सकते हो, एक सहायक, एक मददगार समझ सकते हो। अब मददगार क्यों है? पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? इसलिए पवित्र आत्मा में दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और पवित्र आत्मा तुम्हें सच्चाई की और सत्य की बातें बताएगा और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हमारी जो बुराइयाँ ना वो हमें बताता है, हमारी जो कमजोरियाँ, उन कमजोरियों को हमारे सामने प्रकट करता है। और जब हम उन कमजोरियों को, उन गलतियों की माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर हमें माफ़ करता है। और पवित्र आत्मा का काम ये मुख्यतः परमेश्वर से हमें जोड़ के रखना। पवित्र आत्मा वो है जो परमेश्वर से हमें कनेक्ट करता है, एक वायर के जैसे आप समझ सकते हो। और जैसे मान लो अब एक सिस्टम है और उसमें एक वायर अटैच है और जब तक वो वायर को हम लाइट में अटैच नहीं करेंगे तब तक वो कनेक्ट नहीं होगा, और जैसे हम उसको रिमूव कर देंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही सिस्टम पवित्र आत्मा का, जब तक हम पवित्र आत्मा के कांटेक्ट में नहीं है तब तक हम परमेश्वर से लिंक नहीं हो सकते मेरे भाई बहनों। तो पवित्र आत्मा वो अटैचमेंट है जो परमेश्वर से हमें जोड़ता है। पवित्र आत्मा जब हमें हमारे बुरे कामों से हमें गलतियां महसूस होने लग जाती हैं, जब हमें हमारे बुरे कामों की गलतियां महसूस होने लग जाती हैं, हमें लगता है कि हमने गलत किया है, आज हमने पाप किया है, और जब वो एहसास मन में हो रहा होता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। देखो पहले जब हम संसार में थे और जब हम पाप करते थे तो हमें कभी महसूस तक नहीं होता था कि हमने पाप किया है। हम पाप करते रहते दिन भर और उसके बाद में पाप करते रहते, हमें एक बार भी कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर वास करता है तो हमें उन चीज़ों को बहुत बुरा फील होता है। जब हम गलती से भी कोई पाप कर देते हैं तो हमें बुरा फील होता है हमें। और जब पवित्र आत्मा हमसे दूर हो जाता है तो हम अपने आप को अकेला सा महसूस करने लग जाते हैं, हमारी शांति पूरी तरीके से भंग हो जाती है। तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर रहता है तो एक तो हमें शांति मिलती है, खुदा का जो प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें जगत की सी नहीं परंतु अपनी शांति देता हूँ। और वो अपनी शांति क्या है? पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर रहता है तब हमारे अंदर खुदा की शांति कार्य करती है। तो मेरे भाई बहनों, ये पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा को जब हम पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। एक प्रकार से पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। जैसे हमारा दोस्त है, अगर हम दोस्त की बातों को नहीं मानेंगे तो वो हमसे नाराज होगा ना, तो वैसे ही पवित्र आत्मा, जब हम पवित्र आत्मा की बातों पे नहीं गौर करते हैं, पवित्र आत्मा हमें कह रहा है कि ये मत कर, फिर भी हम कर रहे हैं, हमारे मन में आ रहा है कि पाप नहीं करना, फिर भी हम कर रहे हैं, तो हम क्या करें? पवित्र आत्मा को शोकित करें, पवित्र आत्मा को नाराज करें। पवित्र आत्मा नाराज भी होता है, पवित्र आत्मा हमसे रूठता भी है। तो ये है पवित्र आत्मा। और मैं आपको बताऊं, जब हमसे कोई गलती, गुनाह और पाप हो जाए गलती से और हमें लगे कि पवित्र आत्मा हमसे दूर होने लगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा दूर होता है तो पहले से बुरा फील होने लग जाता है, हमें कुछ अलग महसूस होने लगता है, हमें हमारी शांति भंग हो जाती है, तो हमें लगता है कि पवित्र आत्मा हमसे दूर हो गया। तो उसी वक्त घुटनों पे आओ, पवित्र आत्मा से माफ़ी मांगो जिन बातों के लिए आपने गलती करी है, कि पवित्र आत्मा मुझे माफ़ कर, मैंने ये गलती की है, इस वजह से किस बात से आप नाराज़ हुए मुझे बताओ ताकि मैं माफ़ी मांग सकूँ और आप मुझे माफ़ कर सको। तो पवित्र आत्मा से उन बातों की गलती भी हमसे माननी है। और जब पवित्र आत्मा हमें माफ़ करता है तो वो हमारे अंदर आता है फिर से, और हमें फिर से आनंद मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में साफ साफ कहा कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। जब हम अपने ही गलतियों से पाप करते हैं, हमारी खुद की आदतों की वजह से हमसे पाप हो जाता है, तो पवित्र आत्मा भले हमसे थोड़ी देर दूर हो जाता है। और जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई अपनी गलती को मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है तो उन पर दया की जाएगी। तो पवित्र आत्मा तुरंत हम पे दया करता है, वो हमारे नज़दीक आता है, हमारे अंदर वास करता है। तो कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, ठीक है मेरे भाई बहनों। मेरा विश्वास है आप लोगों को ये मैसेज जरूर समझ में आया होगा। छोटा सा शॉर्ट मैसेज मैंने आपको पवित्र आत्मा को लेकर बताया। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा खासा रिस्पॉन्स देते हो, आगे शेयर करते हो, तो मैं आगे एक बड़ा मैसेज ये पवित्र आत्मा के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसमें मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ पवित्र आत्मा एक्चुअल कैसे और कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।